दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ना जाने कितने ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो काफी हद तक पृथ्वी की जैसे दिखते हैं। और आज हम आपको ऐसे ग्रहों के बारे में बताएंगे जिन पर जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावना है। और अगर हमें कभी पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़े तो यही प्लैनेट है। हम इंसानों के लिए एक उम्मीद हो सकती है जहां पर हम जिंदा रह पाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसान इस पृथ्वी पर तरक्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम धरती को बर्बाद करते जा रहे हैं। और जहां प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है, हमने प्राकृतिक संसाधनों के लिए धरती पर इतना खनन किया है कि मानो ये एक दिन पूरी तरीके से खोखली हो जाएगी। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है, यदि इस पृथ्वी पर प्रदूषण लगातार ऐसे ही फैलता रहेगा तो आने वाले 100 सालों में ये पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यदि ऐसा होता है तो हमें रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह ढूंढना होगा। और ऐसे ग्रह की खोज भी वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी है। आज हम किसी ऐसे प्लैनेट की तलाश करने वाले हैं जहां पर जाकर इंसानों को सबसे पहले बसना हो तो हम अपने सौर मंडल में ही किसी ग्रह पर रहने के सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन हमारे सौर मंडल में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन पनपने की संभावना हो और इंसान जाकर बस सके। हालांकि नासा और एलोन मस्क हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं पाए गए जिससे मंगल ग्रह पर जीवन पनपने का संभावना हो। इंसानों के बचने के लिए सिर्फ हमारी पृथ्वी जैसा ही कोई ग्रह हमारी सहायता कर सकता है, जो अपने तारे से इतनी दूरी पर हो जितना कि हमारी धरती अपने सूर्य से दूरी पर है, जिसे वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन कहते हैं। किसी भी ग्रह की अपने तारे से एक खास दूरी होती है जो उस ग्रह पर एक खास तरह का तापमान और ऊर्जा देती है, जिससे कि जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। अगर ये ग्रह हैबिटेबल जोन से तारे के नजदीक होता है, ऐसे में उस ग्रह पर पानी हमेशा भाप के रूप में ही रहेगा, यानी कि तरल रूप में नहीं रह पाएगा, जिससे बारिश नहीं हो पाएगी और समुद्र और नदियां नहीं पाई जाएंगी। अगर हम मरकरी और वेनिस की बात करते हैं तो ये दोनों ही पृथ्वी के मुकाबले सूरज के बेहद नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है। और अगर कोई अपनी हैबिटेबल जोन से काफी ज्यादा दूरी पर हो या फिर सूरज से दूर हो तो वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है और इस हालात में भी जीवन नहीं पनप सकता। इसीलिए सिर्फ उन्हीं ग्रहों पर जीवन पनपने की संभावना होती है जो अपने हैबिटेबल जोन में आते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी या फिर पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह है जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर उसके चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के बाहर वैज्ञानिकों ने अब तक जितने भी ग्रह खोजे हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, जो किसी दूसरे तारे का चक्कर लगाते हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रह वैज्ञानिक ने खोजे हैं जो अपने हैबिटेबल जोन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन एक्सोप्लैनेट के बारे में। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर इसे प्रॉक्सिमा बी भी कहा जाता है। ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन पनपने की सबसे ज्यादा संभावना है। और ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी की सबसे नजदीक वाला ग्रह है और पृथ्वी से इसकी दूरी मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष है। अब हम बात करते हैं, यदि इंसान इस ग्रह पर कभी पहुंच भी गया तो क्या वो यहाँ रह पाएगा। ये प्लैनेट अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में आता है, जिसमें 3 स्टार अल्फा सेंचुरी, एक अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और ये प्लैनेट अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के हैबिटेबल जोन में आता है। प्रॉक्सिमा बी कॉम पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है। और ये प्लैनेट अपने स्टार से काफी नजदीक भी है। जिस तरह पृथ्वी की सूरज से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं इस प्लेनेट की अपने स्टार से सिर्फ 70 लाख किलोमीटर की दूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में कैसे आता है। तो आपको बता दें कि स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे स्टार से काफी छोटा है, इसलिए ये अपने स्टार से कम दूरी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। वैज्ञानिक के अनुसार इस प्लैनेट का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण
सोलर हवाओं की मार झेल रहा होता है, जिसकी वजह से इसके वातावरण में काफी रेडिएशन हो सकते हैं और इस वजह से यहाँ पर जीवन की संभावनाएं कम ही है। लेकिन इसका स्टार काफी छोटा है और रोशनी और ऊर्जा बहुत ही कम पहुंच पाती है। अगर ऐसा है तो ये प्लैनेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने स्टार से आने वाली सोलर रेडिएशन को अपने सतह पर आने से रोक पाएगा। दोस्तों, भले ही ये प्लैनेट हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला एक्सोप्लैनेट है, फिर भी किसी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ तक पहुँचने में हजारों साल लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे ग्रह की जो हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका नाम है ग्लास 667cc और ये हमारी पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये प्लैनेट 667 ट्रिपल स्टार सिस्टम का सदस्य है। ये प्लैनेट आकार और मांस में पृथ्वी से काफी बड़ा है। इसका मांस पृथ्वी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है और ये अपने स्टार के 1,87,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ग्रह अपने स्टार के नजदीक होने के कारण उसकी रोशनी में से 90% लेता है। लेकिन बिलीव 667 स्टार एक रेड द्वार स्टार है। ये हमारे सूरज से छोटा है और इसकी सतह का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने पास होने के बावजूद भी अच्छा तापमान मेंटेन कर पाता है, जो कि 4 डिग्री से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक का मानना है कि ग्रीस 667c स्टार की लाइफ हमारे स्टार से 10 से 15 गुना ज्यादा है और इस वजह से इसकी लाइफ भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा है। ऐसे में वैज्ञानिक इस प्लैनेट को भविष्य में रहने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। लेकिन ये प्लैनेट अपने स्टार के कुछ ज्यादा पास है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अपने स्टार की ग्रेविटी से टाइटली लॉक हो। इसका मतलब एक ही हमेशा स्टार के सामने हो, जिसकी वजह से दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जीवन सिर्फ टर्मिनेटर लाइन पर ही संभव हो सकता है, जो अंधेरे और उजाले के बीच की जगह है। लेकिन समझते हैं कि यहाँ पर जीवन कहाँ संभव है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये प्लैनेट पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जहाँ पर लाइट को जाने में 23.6 वर्ष लगते हैं। ऐसे में हम यदि सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट से भी जाते हैं तो पृथ्वी से जाने में 4 लाख सालों का समय लग जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एक्सोप्लैनेट की, जो अपने हैबिटेबल जोन में आता है। दोस्तों, ये एक नया अनोखा ग्रह है। ये ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है, जिसका नाम है केपलर 452b। इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। ये प्लैनेट अपने स्टार की उतनी दूरी पर चक्कर लगाता है जितनी हमारी पृथ्वी अपने सूर्य के चक्कर लगाती है और इस प्लैनेट के स्टार का मास भी लगभग हमारे सूर्य के मास की बराबर ही है। इस हिसाब से ये सच में उस हैबिटेबल जोन में आता है जिसमें हमारी पृथ्वी आती है। लेकिन ये स्टार हमारे सूरज से आकार और चमक में थोड़ा ज्यादा है और इस प्लेनेट की सरफेस ग्रेविटी धरती से 2 गुना ज्यादा है। ये प्लैनेट अपने स्टार का एक चक्कर 384 दिन में पूरा करता है, यानी कि लगभग हमारी धरती के बराबर है। इसलिए इस प्लैनेट का 1 साल लगभग हमारी धरती के 1 साल के बराबर है। वैज्ञानिक इस प्लेनेट को पृथ्वी का कजिन भी कहते हैं, क्योंकि इससे धरती के सबसे सामान ग्रह माना जाता है और इस वजह से इस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है और इस प्लैनेट पर जाने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 2 से 2.5 करोड़ साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, यदि मान लिया जाए कि यदि हम लाइट की स्पीड से चलने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को बना लेते हैं तो टाइम डायरेक्शन के हिसाब से उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे व्यक्ति की उम्र 12 साल बढ़ जाएगी और पृथ्वी के हिसाब से 1400 साल गुजर जाएंगे और हम इस पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, क्या कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट हम बना पाएंगे और क्या कभी भविष्य में ऐसा संभव हो पाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसे कई सारे ग्रह हैं जो कि काफी भयानक और डरावनी है और जिन पर हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और